बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है जहाँ रहें खुश व आबाद रहें। तो जी, सर्दी आ चुकी है और अपने साथ अपने तोहफे भी लेकर आई है। तो जी, आज मैं ऑरेंज खा रही थी तो मेरे जहन में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। मैंने सोचा वो आपके साथ भी शेयर किए जाए। अब माल्टे तो खा लिए हैं लेकिन उनके छिलके भी फेंकने को दिल नहीं जा रहा था। दिल चाह रहा था कि इनको भी यूज़ में लाया जाए। तो वो यूज़ में कैसे लाया जा सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन माल्टों के छिलकों को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इनको हल्का सा ना टॉवल की हेल्प से आपने इनको खुश्क कर लेना है, या वैसे किसी जगह हवा में रख दें। तो जी, आपके जो ये छिलके हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद अब आपको बताती हूँ इनकी टिप्स। टिप्स क्या हैं जी? माल्टों के छिलके जो होते हैं ना, अक्सर हम यानी कि जर्दा खा रहे थे ना, कभी बाजारे जर्दा खाया हो या शादियों में जर्दा खाया हो, तो वो उसमें अक्सर माल्टे के छिलके बड़ी बड़ी मुंह में आ रहे होते हैं। तो जी, उनकी बड़ी अच्छी स्मेल होती है, बड़ी अच्छी खुशबू होती है। तो ये हम भी डाल सकते हैं घर में जो जर्दा बनाते हैं। वो ये जो माल्टे होते हैं ना, माल्टों के छिलके, इनको वॉश किया, इनके वॉश करने के बाद इनको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और बड़े बड़े इनके स्लाइसिस आपने बना लेने हैं। और ये देखें जिस तरह के आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो बस अब हो गया है आपका काम आसान। और आपने क्या करना है, आपने इसको धूप में रख लेना है 3-4 दिन। इंशाल्लाह ताला जब दबा के धूप लगती है ना, तो ये हो जाएंगे ड्राई। बस फिर आपने किसी जार में किसी कंटेनर में कर लेना है साल भर के लिए बंद। जब भी आप जर्दा बनाएं, कोई खीर शीर बनाएं, तो देखिएगा ये आप उसमें 3-4 दाने डाल दें, 3-4 स्लाइसेस डाल दें और बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी और बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और भी मेवे डालें, सारा कुछ डालें तो, लेकिन ये भी आप साथ में इसका एडिशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद जो है, अब जब लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं ना, वो फिर मेरे चैनल को कर लिया करें सब्सक्राइब, ताकि उनको अच्छी अच्छी टिप्स मिलती रहें और अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते रहें। और उनको मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हूँ जो कि उनकी ज़िंदगी में काम आती हैं, ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। तो आपने प्यारा सा लाइक भी ज़रूर करना है, क्योंकि हमने 1 लाख कंप्लीट करना है। मैंने अपने फ्रेंड्स जो है ना, यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब फ्रेंड्स जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं 1 लाख करूँगी और वो आप मेरी मदद करेंगे इस सिलसिले में और लाइक ज़रूर करेंगे अपने प्यारे प्यारे हाथों से। तो अब ये देखिए यहाँ पे दूसरी टिप क्या है जी, ये है कि मैं ये इसके माल्टे के छिलकों के ऑरेंजिस के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। अब ये अब आप क्या कर सकते हैं, चेहरे के लिए उपटन भी बना सकते हैं इससे। उपटन कैसे बनाएंगे? हम बादाम का पाउडर ले लेंगे, थोड़ा सा हम चावलों का बारीक, बिल्कुल बारीक चावलों का आटा ले लेंगे। और इनको भी हम, जब ये बड़े बड़े छिलके हम धूप में रख के ड्राई करते हैं ना, तो ये जल्दी खुश्क नहीं होते। तो इस तरह हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ना इनको डिवाइड कर लेना है। आप हाथों से कर लें, नाइफ से कर लें, तो कोई मसला नहीं है। तो बस अब आपने इनको ना धूप में रख के या खुली हवा में रख के ना आपने इनको ड्राई कर लेना। वैसे ओवन में भी ये आइडिया मुझे लगता है कि काम आ जाएगा, कि ओवन में भी ये खुश्क हो सकते हैं। हो जाए ठीक है, ना हो तो कोई बात ही अपने धूप में रख के खुश्क कर लेने हैं। उसके बाद फिर हम बड़े बड़े पीस जो होते हैं वो खुश्क नहीं होते हैं। आपने इस तरह छोटे पीसेस में किया, फिर इसके बाद आपने इनको खुश्क करने के बाद आपने कर लेना है इनको ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद ये बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने इसको क्या कहते हैं, रोगने बादाम, सॉरी कह रही हूँ, बादाम का पाउडर और ये जो होते हैं चावलों का आटा, बेसन ले लें, घर का गंदम का आटा लेने, उसमें ये तीनों चारों चीज़ें मिक्स करें और देखिएगा अपने चेहरे पर इसका लेप लगाएं। अपने 15-20 मिनट और उसके बाद स्क्रबिंग करें, चेहरे को रब करें अच्छे अच्छे हल्के हाथों से। देखिए आपका चेहरे का कैसे निखार आता है। और दूसरी बात यह है कि इन माल्टों के छिलकों को हम किसी भी यानी कि ग्राइंडर में ग्राइंड करें और ग्राइंड करने के बाद उसमें कोई भी सरफ वगैरह ऐड कर लें, कोई भी कर लें आप ऐड। तो देखिएगा कितनी प्यारी इससे फर्श धुल जाएंगे। इससे हमारी जो पोछे वगैरह हम लगाते हैं घरों में टाइलों वगैरह पे, तो वो भी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी इससे। फ्रूटी फ्रूटी स्मेल से सारा घर महक जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगेंगी, मेरे मशवरे अच्छे लगे होंगे। तो चलें जल्दी से फिर एक लाइक कर दें ताकि आगे हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी, मेरी सेकंड टिप ये है कि अक्सर लड़कियां जो होती हैं सुई वगैरह टूट जाती है, तो वो फिर काम नहीं कर सकती। वो कहती हैं अब सुई में धागा डल नहीं सकता, तो अब हम क्या करें? तो जो बेगिनर्स हैं ना, तो मैं उनको बता दूं कि सुई में धागा किस तरह डालते हैं। अगर सुई, मशीन की सुई निकल जाए या टूट जाए, तो हमने उसे लगाना किस तरह है। सबसे पहली बात यह है कि सुई के 2 हिस्से होते हैं। अगर ऊपर वाली साइड से देखा जाए ना, एक तरफ से चपटी
बिल्कुल सीधी होती है और एक तरफ से गुलाई होती है। तो जो चपटे वाला हिस्सा है ना, वो हमने अंदर की तरफ रखना है जहाँ पे सुई लगी होती है। ये अंदर वाली साइड पे रखना है, चपटा हिस्सा हमने अंदर वाली साइड पे रखना है। ये पेच होता है, पेच को पकड़ के आपने इस तरह, और उसके पहले सुई को सेट कर लें या पेच को सेट कर लें, जिस तरह आपको ईजी लगे। लेकिन सुई का जो चपटा हिस्सा होता है ना, वो अंदर को रखना है, क्योंकि अक्सर जो मशीन ताप दे रही होती है, मशीन के बड़े बड़े धागे, छोटे छोटे धागे आ रहे होते थे सिलाई, तो वो इसी वजह से आ रही थी कि वो सुई सीधी नहीं लगी होती, सही नहीं लगी होती। अगर सही डायरेक्शन में सुई लगी होगी तो कभी भी जो है वो टाप नहीं देगी। वो आप घर में छोटे मोटे जो होते हैं ना पेच, स्क्रू ड्राइवर, वो ला के रखें जो इसके पेच को कसने में काम आ सके, और वो मशीन की ड्रॉ में ही पड़े रहने चाहिए। और इस तरह अगर सुई वगैरह टूट जाए, कोई पेच ढीला हो जाए, तो आपने उसकी हेल्प से आपने इसको कस लेना है। और समटाइम क्या होता है कि हमारा धागा जो होता है ना, वो टूट रहा होता है, लूज़ हो रहा होता है, तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि उसकी क्या वजह है। अब मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाल दिया और सुई लगा ली हुई है। पहले ये जो था, ये सिलाई अच्छी नहीं आ रही थी, हमने इसको सिलाई को अब हमने देख लेंगे, सुई लगाई है, और ये सुई लगाने के बाद जो इसका धागा है ना और जो सिलाई है वो कितनी अच्छी आ रही है, और बहुत स्मूथली जो है मशीन अब चल रही है। कहीं से फंस नहीं रही, कहीं से टांका नहीं टूट रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, अगर आप सीख जाएं तो ज़रूरी नहीं कि हर काम जो है वो दूसरों से ही करवाया जाए, खुद कुछ करना चाहिए। इंसान को हर काम खुद आना चाहिए। तो ये देखेंगे सिलाई है बिल्कुल सही हो गई है। एक और मसला भी होता है कि हमारा जो मशीन का धागा है ना, वो लूज़ हो रहा होता है, तो ये इसे कहते हैं शटल बॉक्स। आपने नाम याद रख लेने हैं, कुछ लड़कियों को तो नाम ही नहीं याद होते, तो इसे शटल बॉक्स कहते हैं। शटल बॉक्स में ना अक्सर धागा लूज़ आ रहा होता है, जिसकी वजह से सिलाई अच्छी नहीं आती। तो इसके अंदर ना आपने देखना एक पेच लगा होता है, जहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, यहाँ पे हमने कोई भी छोटे से पेचकस से, या आपके पास कोई कटर वगैरह है कि जिसकी वजह से ये पेच कसा जा सके, तो जब ये आप धागा कस लेंगे ना, आप ये देखिए अब नॉर्मल तरीके से, ना ज़्यादा फंसे ना ज़्यादा लूज़ हो, तो बस ये धागा जब नॉर्मल तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपकी सिलाई बिल्कुल सही आ जाएगी। तो इसी तरह आपको सुई भी लगानी आ गई होगी इंशाल्लाह ताला, और ये आपने इसी तरह पेच कसना भी सीख लिया है। इसी तरह अच्छा जी, मेरी कुछ बहनें हैं, वो ना अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती, उनको ज़रा भी फिक्र नहीं होती अपनी कि अपना फेस की केयर कर लें, हैंड्स की केयर कर लें। प्रेशर उनके लिए, उन मेरी प्यारी बहनों के लिए जो अपना ख्याल नहीं रखती, खुदारा अपना भी ख्याल रखें, घर के कामों में इतना मत उलझे, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा इतना अच्छा होता है ना हमारे स्किन के लिए, अगर हम इसके फ़ायदे पड़ना शुरू कर दें ना, तो हम हर रोज़ लगाएं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चावल का आटा लिया है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अगर आपके घर में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप किसी भी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से मंगवा लें, तो बहुत चीप प्राइस में, कोई 50-60 की रेंज में मिल जाएगी, तो आप वो इसमें ऐड करें। 1 चम्मच आपने मिलाना है। अगर आप अपना सिर्फ फेस पैक तैयार कर रहे हैं, ये हाथों पे भी लगाया जा सकता है फेस पैक, पाँव पर भी और फेस पर भी। तो ये कुछ होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ पैरों के लिए और हाथों के लिए है, लेकिन ये हम अपने तीनों जगह यूज़ कर सकते हैं। मैनीक्योर भी कर सकते हैं, पेडिक्योर भी कर सकते हैं, और अपनी फेस की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं अलसी के बीज। ये मैंने सारी रात के लिए भिगो दिए थे, और ये इसका काफ़ी जो है ना पानी थिक हो गया है। जैसे वो होता है ना तुख मलंगे के बीज भिगोए तो वो गाढ़े गाढ़े से थिक सा हो जाता है, इसी तरह इसके भी जो पानी है ना वो थिक सा होता है। अगर आप तो मलमल के कपड़े में करना चाहें तो उसके में लपेट के इसको अच्छी तरह इसका पानी निकाल लें, नहीं तो किसी स्ट्रेनर में इसी तरह छन्नी में डाल के आपने चम्मच से प्रेस करना है, और इसका जितना पानी है ना वो आपने चावलों के आटे और ग्लिसरीन में मिक्स कर देना है। तो अब ये जो फेस पैक है ना, ये एक तो हमारे स्किन को निखारेगा, और दूसरे अब आपके सर्दियों में जो खुश्की आ जाती है ना, और वो एक लेयर से हमारे फेस पे जम जाती है, खुश्की आई रहती है, तो ये अपने हफ्ते में 2 बार ये आपने लगाना है,
और इससे स्क्रब करना है, क्योंकि ये चावलों का आटा जो है जब हमारे हम अपने फेस पे लगाते हैं ना, लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल बारीक हो। हमारे चेहरे की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो हमने इसको बिल्कुल बारीक कर देना। जब ये भीग जाएगा ना कोई 2 मिनट 3 मिनट, तो ये बहुत नरम सा हो जाएगा और बिल्कुल एक पेस्ट सा बन जाएगा। इस पेस्ट को आपने लगाना है अपने फेस पे, अपने हैंड्स पर और अपने फुट पर। मतलब आपने उसी हिसाब से, अगर आपने फुट पे भी लगाना है, हैंड पे भी लगाना है, तो आपने 2-2 चम्मच कर लें। तो इसी तरह आपने इसको लगा लेना है, इसका लेप सा कर लेना है। और 20 मिनट के बाद आपने अपने फेस का करना है मसाज। तो आप खुद देखेंगे, आप लिटरली आप देखेंगे, मेरी बात पे आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि वाकई में हमारा फेस जो है ना, हमारे जो जिस पार्ट्स पे भी लगाया है ना, मतलब हैंड पे, मतलब पाँव पे, तो हमारा जो है ना वो रंग निखर गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। डेड स्किन जो है वो ख़त्म हो गई है, हमारे खुश्की। वैसे चेहरे की जो स्किन होती है ना वो स्मूथ हो जाती है, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि इसे बार बार इसे टच करें, इतनी स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल बेबी स्किन, बेबी टच बन जाती है। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं। फिर अब आपका बार बार दिल चाहेगा कि इसको मैं इस फेस पैक को ज़रूर बनाऊं। तो आपने इसी तरह इसके बाद आपने टिश्यू से और कोई भी है ना ब्यूटी सोप से इसको वॉश कर ले, तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपका, क्योंकि शादियां चल रही है तो अपनी सेहत का, अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ टिश्यू से साफ़ किया है, तो जिस हैंड पे नहीं लगाया तो वो तो अभी इतना नीट नहीं लग रहा है, लेकिन जिस हैंड पे लगाया है वो काफ़ी नीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट बात जो मैं करूँगी ना वो स्किन से रिलेटेड है। आपने कभी नोट किया है हमारी स्किन और ऑरेंज की स्किन एक जैसी होती है, जैसे इसमें बने होते हैं मसाम, ऐसे ही हमारी स्किन में भी मसाम होते हैं जो कि हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में काफ़ी मदद करते हैं। इनके ज़रिए स्वेटिंग होती है, और अगर ये मतलब हम अपनी स्किन को ना रखें, मॉइस्चराइज ना करें या इसका ख्याल ना रखें, तो ये स्किन जो होती है ख़राब हो जाती है, मुरझा जाती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मेकअप ट्यूटोरियल की टिप्स दूँगी कि आपने जो फर्स्ट जो मेरी बात है ना वो ये, आपने स्पंज जब भी यूज़ करना है अपना पर्सनल यूज़ करना है, किसी का नहीं यूज़ करना। और अपनी स्किन को आपने मॉइस्चराइज रखना है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जब भी फेस वगैरह वॉश करें उसको अर्के गुलाब का स्प्रे करें, उसको लोशन लगाएं। तो यहाँ पर मैंने एक ऑरेंज लिया है लाइक स्किन, मतलब आप ये समझें कि ये आपकी स्किन है, और मैं आपको अब एक बिल्कुल सिंपल सी बेस बनाना सिखा रही हूँ। और बेस जो है ना बहुत आसान है। सबसे पहले चेहरे को आपने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद उसको मॉइस्चराइज कर दिया, उसके बाद आपने लगाया लोशन। लोशन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वो आप मेकअप जो है अपने फेस का चाहे हैंड से करें, तो चाहे आप करें स्पंज से, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब हमने चेहरे को मॉइस्चराइज कर लिया, लोशन लगा लिया, अब हमारा चेहरा जो है फेस वो है रेडी। अब मैंने यहाँ पर लेना है थोड़ा सा प्राइमर। प्राइमर आपने अच्छा वाला लेना है। प्राइमर लगाने का ये फ़ायदा होता है, हमारे अक्सर लोगों के चेहरे पर ना मेकअप करने से वो खुश्की आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, तो प्राइमर इस चीज़ को कवर कर देता है। बिल्कुल भी प्राइमर के हमने 2 ड्रॉप ले लेने हैं, 2 से 3 ड्रॉप, तो वो हमने अपने फेस पर अप्लाई करने हैं। तो वो एक हमारी स्किन जो है ना वो खुश्की को लॉक कर देती है। आपने इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट का स्टे देना है। जब स्टे दे दिया ना तो एक किस्म का ये कार्ड स्किन को ड्राई कर देगा, और बिल्कुल जो है ना प्राइमर वो वहीं का वहीं स्टक हो जाएगा। अब बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन आप अपने फेस टोन के हिसाब से लेनी है। अगर आपका फेस टोन जो भी है ना उससे एक 2 नंबर ज़्यादा लें। और आपने बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आपका कलर ब्राउनिश है या लाइट ब्राउन है तो आपने बहुत वाइट वाली बेस ले लेनी, नहीं, बल्कि उससे 1 या 2 नंबर बढ़ा के ले लें। और आपने 5 ड्रॉप लगाने हैं अपने फेस पे, फोरहेड पर, नोज़ पर और चिन पर। ये इस तरह आपने 5 to 6 आपने ड्रॉप लगा लिए, और आपने इसको अपने फेस पर टैप 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 करना है, चाहे स्पंज की मदद से करें चाहे हैंड की मदद से करें। बस अब आपने इसको ज़्यादा अच्छी तरह आपने मतलब नहीं दबा दबा के नहीं फेस को आपने फाउंडेशन लगाने, बल्कि सिर्फ टैप टैप के एक लेयर सी लग जाए
और रब नहीं करना ज़्यादा। स्पंज की मदद से करें या हैंड की मदद से करें, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है कि अब मैं स्पंज से भी करके दिखा रही हूँ और अपने हैंड से भी करके दिखा। फाउंडेशन लगाने के बाद आपने लगाना है कंसीलर। कंसीलर भी आपने अच्छी सी कंपनी का लेना है, क्योंकि फेस का मामला है तो फेस के लिए हमने हमेशा अच्छी ब्रांडेड चीज़ें लेनी है। तो कंसीलर को भी आपने देखना है कि कहाँ कहाँ के डार्क स्पॉट हैं, कहाँ कहाँ आपके स्याह हल्के अगर हल्के मौजूद हैं तो वहाँ पे आपने लगा लेना है थोड़ा टैप टैप करके। हमने अपने जो है होठों के साइडों पे जो लाइंस बनी होती है वहाँ पे लगा लेना है। तो इस तरह ये आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने फेस पकड़ना है। पहले स्पंज को अच्छी तरह वेट कर लें, भिगो लें और उसे निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आपने वाटरप्रूफ पाउडर लेना है और इसी तरह उसको भी ना आपने टैप टैप कर देना है, स्किन पर अप्लाई कर देना है। और फिर इसके बाद आपने इसको देना है कोई 3 मिनट का टाइम। बस ये लास्ट में हमने करना है मेकअप फिक्सर का स्प्रे। तो अब हमारी जो है ना स्किन फेस की वो रेडी है आई मेकअप के लिए और लिप मेकअप के लिए। होपफुली आपको ये आइडियाज़ और मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को करने सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने मुझे ये भी ज़रूर बताना है कि आप किस सिटी से हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर अच्छी सी वीडियो के साथ मिलते हैं। इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।